दोस्तों, इस लेख के माध्यम से हम आज बात करेंगे प्रतिरोधकता तंत्र और प्रकृति के संतुलन की। आप गौर कीजिए, पहले और अब में कितना अंतर है। पहले हम कितने करीब थे और अब कितने दूर हैं। बाजारवाद के नाम पर हमने तमाम उत्पाद मुहैया कराने वाली कंपनियों ने जाल फैलाया और हम फंस गए। उन्होंने कहा, यह पाउडर, वह क्रीम, फला मिनरल, ढिका विटामिन आपके लिए है, और हमने मान लिया। बच्चे मिट्टी में खेलने, पेड़ों पर चढ़ने, नदियों तालाबों में नहानों की बजाय घरों में कैद कर दिए गए। उन्मुक्त खुले हुए मिनरल और विटामिन के भंडारों के बजाय हम बाजारों के कुछ उत्पादों तक सीमित होकर रह गए। हम उन बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में ही नहीं आए जिनका प्रतिरोध करते हुए हमारे प्रतिरोधकता तंत्र को मजबूत होना था। चलिए यह पूरी बात इस उदाहरण, जो कि वैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित है, उसके माध्यम से आपको समझाता हूं। एक कहावत है कि विज्ञान का काम बेहतर चूहेदानी बनाना है, जबकि प्रकृति का काम उससे बेहतर चूहे बनाना। इसी कहावत पर आधारित है ये प्रयोग, जिसके लिए हमने दो तरह के चूहों के ब्लड सैंपल कलेक्ट किए। एक चूहा वो था जो वैज्ञानिक प्रयोगों की दृष्टि से लैब के अंदर वातानुकूलित वातावरण में रखा गया था या पाला गया था, जिसे खाने पीने से लेकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थीं। और दूसरा वह जिसे हमने हॉस्टल की मेस के पास वाली नाली से पकड़ा था। हमने दोनों के ब्लड सैंपल लिए और उस सैंपल को अलग अलग बैक्टीरिया वायरस से युक्त माध्यम के संपर्क में लाया गया। पूरे प्रयोग में आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो चौंका देने वाला था। नाली वाले चूहे के प्रतिरोधकता तंत्र की क्षमता लैब वाले चूहे की तुलना में कई गुना अधिक थी। एक चूहा वो था जिसका रखरखाव मनुष्यों ने किया, और दूसरा वो जिसकी जिम्मेदारी प्रकृति की थी। और दोनों में क्या कुछ अंतर रहा, यह हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे। तो यह थी बात प्रतिरोधकता तंत्र या इम्यून सिस्टम के विषय में। अब बात करते हैं प्रकृति के डैमेज कंट्रोल की। मैंने पहले ही लिखा है कि हमारे सैकड़ों सालों के विकास के साथ प्रकृति को संतुलन बिठाने में चंद घंटों का समय लगता है। यहां दो प्रत्यक्ष घटनाओं का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। पहली, केदारनाथ की भीषण त्रासदी, जहां प्रकृति की सुरम्य वातावरण से सुसज्जित हरी भरी घाटी को मानव रचित संसाधनों से परिपूर्ण कर दिया गया था। प्रकृति ने एक निश्चित समय तक यह भार ढोया भी, लेकिन फिर अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया और सब कुछ बह गया। दूसरा, प्रकृति को जितना कुछ जिस स्वरूप में दिया जाता है वह उतना ही उसी स्वरूप में वापस लौट आती है। सुनामी आपको याद होगी। अगर याद है तो यह भी पता होगा कि समुद्र के अंदर डाले गए प्लास्टिक सहित बड़ी मात्रा में कूड़ा करकट और गंदगी सुनामी की इन लहरों ने हमारे मुंह पर दे मारी थी। ठीक उसी तरह जब किसी व्यक्ति को कुछ गलत खाना खिला दिया जाता है तो उसे उल्टी आ जाती है और उसके बाद वो स्वस्थ महसूस करने लगता है। समुद्र ने भी कमोबेश कुछ ऐसा ही किया। वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी ने मनुष्यों के जीवन को अस्त व्यस्त करने के साथ साथ क्या कुछ किया है, यह आपको जानना जरूरी है, और आप इसकी विभिन्न माध्यमों से पुष्टि भी कर सकते हैं। लोग घरों में हैं। वाहनों का प्रयोग आज तक के इतिहास में न्यूनतम स्तर पर है। कार्बन के कणों और कार्बन मोनोऑक्साइड के धुएं से बनी धुंध छट रही है और धीरे धीरे हवा भी साफ हो रही है। प्रकृति के वह स्थान जो उसने जीव जंतुओं के लिए आरक्षित किए हुए थे और मानव व्यवधान के कारण जिन स्थानों से उन्हें निर्वासित होना पड़ा, उन जगहों पर वो प्राणी अब वापस लौट रहे हैं। खबर मिली है कि लंबी समय बाद बड़ी तादाद में समुद्र तटों पर आकर कछुए अंडे दे रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहित अन्य रासायनिक पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप होने वाला ओजोन क्षरण रुक गया है, और खबर तो यह भी है कि यह लेयर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। देखिए कितने पक्ष हैं इस वैश्विक आपदा के, जिसके कारण ना जाने कितना कुछ रिकवर हो रहा है। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जिसकी संरचना में हर पल बदलाव यानी म्यूटेशन की प्रोसेस जारी है, अन्यथा इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल अभी तक विज्ञान बेबस है और प्रयास में जुटा हुआ है। इतनी उन्नत तकनीकें होने के बावजूद देखिए प्रकृति ने क्या माध्यम चुना। प्रकृति स्वयं को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, संवार रही है, व्यवस्थित कर रही है, और वह नहीं चाहती कि इसके बीच में कोई भी व्यवधान डाले। इसलिए देखो, इस वायरस से बचाव का एकमात्र उपाय क्या है? घर में रहना। जी हां, सरकार की चेतावनी के मायने आप कुछ भी समझें, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति की ही चेतावनी है। इसलिए घर में रहिए और प्रकृति का सहयोग करिए जब तक वह अपने घर आंगन को वैसे नहीं संवार लेती जैसा कि वो चाहती है। इस विषय पर इतना विवरण पूरी कहानी तो नहीं कहता,
लेकिन उम्मीद है बहुत कुछ जान पाए होंगे। इन लेखों के विषय में अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।